द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1901। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1901 ईस्वी में। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को 1901 ईस्वी में प्रकाशित कर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। धन के बहिर्गमन का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश भारत में भारत की संपत्ति और संसाधनों का जो भाग ब्रिटेन भेजा जाता था, उसके बदले में भारत को कोई भी आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं प्राप्त होता था। इसकी जानकारी दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में दिया था। नंबर 2 क्वेश्चन है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए है 2009 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 2010 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 2012 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 2013 ईस्वी में। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2009 ईस्वी में। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ मिलकर जैव ईंधन गठबंधन बना सकता है। जैव ईंधन में इथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस और बायोडीजल आदि शामिल है। भारत द्वारा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैव ईंधन नीति 2009 बनाई गई थी और 2018 में संशोधित किया गया। इसलिए इस संशोधन नीति के तहत 2030 तक पारंपरिक डीजल में 20% जैव ईंधन मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि नीति में गन्ने का रस, चुकंदर, स्वीट, सोरगम, मक्का, कसावा, बेकार अनाज जैसे गेहूं, टूटा चावल, सड़े हुए आलू के इस्तेमाल की अनुमति देकर एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, IFLDP योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी है रिफाइनरी उद्योग, ऑप्शन डी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर है चमड़ा उद्योग, ऑप्शन ए। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगली समीक्षा तक भारतीय फुटवेयर और चमड़ा विकास कार्यक्रम IFLDP को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु लक्षित है। भारत में चमड़ा उद्योग की हिस्सेदारी वैश्विक उत्पादन के लगभग 13% है। चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्रों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया। इस विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में 13 से 29 जनवरी के बीच किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत चौथी बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। उड़ीसा के राउरकेला में भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 खेला जाएगा। यह पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। पहले संस्करण का आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने स्पेन को हराकर पहला खिताब जीता था।
पुरुष हॉकी विश्व कप के इतिहास में भारतीय टीम एक बार 1975 में मलेशिया में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन ए है 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 103वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 104वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन। चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष करों को शुद्ध संग्रह में 19.81% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी एक नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा इस नई कर प्रणाली को लाया गया था। जीएसटी 3 प्रकार के टैक्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी जहां केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा। एसजीएसटी राज्य में बिक्री के लिए राज्य द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा। आईजीएसटी अंतर राज्य बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा। इस क्रम में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई जो केंद्र और राज्यों को एक संयुक्त मंच है। जीएसटी परिषद संविधान के अनुच्छेद 279A के संबंधित है। नंबर 6 क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। नंबर बी है ज्यूरिक, नंबर सी है लुसाने, नंबर डी है बार्सिलोना, नंबर ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में अर्जेंटीना में बेहद रोमांचक मुकाबले में पेनल्टी शूट आउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस 2-4 से हराकर तीसरी बार विश्व कप अपने नाम किया है। फुटबॉल विश्व कप का आयोजन फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा 2022 का आयोजन कतर के दोहा में किया गया जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। पहले फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 2030 में उरुग्वे में किया गया था जिसमें उरुग्वे के अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब जीता था। गौरतलब है कि ब्राजील ने अब तक सबसे अधिक 5 बार फीफा विश्व कप जीता है। अगले फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 2026 में कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन क्या होता है? नंबर ए कार्बनिक यौगिक, नंबर बी अकार्बनिक यौगिक, नंबर सी जीवित जीव, नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विटामिन क्या होता है? नंबर ए कार्बनिक यौगिक, नंबर बी अकार्बनिक यौगिक, नंबर सी जीवित जीव, नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है अकार्बनिक यौगिक। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के उपापचय अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि विटामिन के और विटामिन डी इसके अपवाद हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सब जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन, इसमें शेष अन्य विटामिन आते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925 को, 8 अगस्त 1926 को, 9 अगस्त 1927 को, 8 अगस्त 1926 को।
इसका आंसर है 9 अगस्त 1925 को। बीते 19 दिसंबर को देश भर में काकोरी ट्रेन एक्शन ने देश के लिए अपने प्राण देने वाले क्रांतिकारियों के बलिदान को याद किया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में। काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इस डकैती को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था।